गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स क्लास। स्टूडेंट, जो आपको 10th क्लास में जो ब्रिज कोर्स आया है वो ब्रिज कोर्स का हमने डे 1 से लेकर डे 4 तक जो सिनाप्सिस आपको दिया था वो देखा था। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट हम डे 1 से लेकर डे 4 तक जो एक्सरसाइज आपको दी है उस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो लास्ट तक आप देखते रहो। देखो स्टूडेंट्स, डे वन में जो एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स, आपको जो ब्रिज कोर्स में एक्सरसाइज दी है वो एक्सरसाइज आज हम देखने वाले हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन विच इज अ सेट। फर्स्ट है, क्या बोला आपको, जो आपको ऑप्शन दिए उसमें से कौन सा कलेक्शन ऑफ सेट है। तो स्टूडेंट, डेज ऑफ वर्क, हैप्पी पीपल इन टाउन, उसके बाद इजी एग्जाम्पल इन बुक एंड क्लेवर स्टूडेंट ऑफ द स्कूल। तो इसमें जो आंसर है स्टूडेंट ये डेज ऑफ वर्क है। क्यों है? क्योंकि मैं डेज ऑफ वर्क को सेट के फॉर्म में लिख सकता हूँ। ए इक्वल टू संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इसको सेट के फॉर्म में लिख सकता हूँ स्टूडेंट। इसलिए इसका जो आंसर है वो आएगा डेज ऑफ वर्क। हैप्पी पीपल इन टाउन, टाउन में कितने पीपल हैप्पी है मैं एग्जैक्ट बता नहीं सकता। वैसे ही इजी एग्जाम्पल इन बुक, बुक में कौन से एग्जाम्पल इजी है ये भी मैं नहीं बता सकता हूँ स्टूडेंट। वैसे ही क्लेवर स्टूडेंट ऑफ स्कूल, स्कूल में होशियार स्टूडेंट कितने ये भी मैं कंफर्म नहीं बता सकता। इसलिए डेज ऑफ वर्क नहीं स्टूडेंट, यहाँ पे डेज ऑफ वीक है। ओके, तो ये मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डेज ऑफ वीक। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, इफ P इज द सेट ऑफ लेटर इन द वर्ल्ड कॉलेज देन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज सेट P बाय लिस्टिंग मेथड। तो लिस्टिंग मेथड में स्टूडेंट्स क्या करना पड़ता है, जो भी अल्फाबेट है उसको डैश करके करली ब्रैकेट में लिखना पड़ता है और कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखो स्टूडेंट COLL रिपीट हुआ है, यहाँ पे पूरे अल्फ़ाबेट नहीं आए कॉलेज के। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी पूरे अल्फ़ाबेट नहीं है। तो ये C जो है स्टूडेंट, यहाँ पे देखो COL रिपीट नहीं किया है यल को, EG, तो ये परफेक्ट है सेट। तो इसका आंसर ये क्या है स्टूडेंट, C। उसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ M इज अ सेट हैविंग एलिमेंट्स 3, 6, 9, 12, 15 एंड 18 देन N ऑफ M इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट्स N ऑफ M यानी क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ गिवन सेट। कितने एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसलिए आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, आंसर B 6। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है स्टूडेंट, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल सेट। तो यहाँ पे क्या दिया आपको, A इज अ सेट ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 20। 1 to 20 के बीच में स्टूडेंट्स प्राइम नंबर जो है वो आपको सेट के फॉर्म में लिखना है। तो मैं उसको A से नोट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ऑलरेडी दिया है A सेट। तो जो भी सेट है उसको कैपिटल लेटर से, हम अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो A इक्वल टू करली ब्रैकेट 2 इज द फर्स्ट प्राइम नंबर, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 तक है क्योंकि 1 से लेकर 20 तक बोला है। तो ये हो गया स्टूडेंट सेट ऑफ A प्राइम नंबर का। उसके बाद नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट, B इज अ सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड क्रिकेट। क्रिकेट जो वर्ड है स्टूडेंट्स उसका सेट के फॉर्म में लिखना है। तो B इक्वल टू CRIKET, CKET है, CC डबल है स्टूडेंट, इसलिए डबल हम सेट में कभी नहीं लिखते। उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल, C इज अ सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में वॉवेल्स का जो है अल्फाबेट है उसको सेट में लिखना है। तो C इक्वल टू AEIOU, दीज आर द वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, उसको करली ब्रैकेट में लिखना है। उसके बाद फोर्थ स्टूडेंट, D इज अ सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 4 लेस देन 50। D ऐसा सेट है स्टूडेंट उसमें 50 तक जो नंबर है वो लिखने हैं विच इज मल्टीपल ऑफ 4। 4 के मल्टीपल में क्या है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 12, 16, उसके बाद 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44 एंड 48। उसके बाद देखो स्टूडेंट लास्ट,
E is a set of perfect square between 1 to 50. 1 to 50 के बीच में कितने नंबर स्टूडेंट परफेक्ट स्क्वायर है वो आपको सेट में लिखना है. तो E इक्वल टू करली ब्रैकेट 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 4, 9, 16, 25, 49. ये क्या है स्टूडेंट? परफेक्ट स्क्वायर है. तो ये होगी स्टूडेंट आपकी डे 1 की एक्सरसाइज. उसके बाद डे 2 की एक्सरसाइज देख लो स्टूडेंट्स. डे टू में फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपको? चूज द करेक्ट ऑप्शन. इफ ए इक्वल टू एक सेट दिया है 1 2 3 4 5 6, बी सेट दिया है 4 6 8, सी सेट दिया है 1 4 एंड डी इक्वल टू सेट दिया है 2 4 6. देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स. ठीक है स्टूडेंट्स. तो फर्स्ट दिया है ए ऑप्शन. ए इज अ सबसेट ऑफ ए. एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये हमने पढ़ा था. उसके बाद ये देखो डी इज अ सबसेट ऑफ ए. डी के जो एलिमेंट है वो ए में, डी इज अ सबसेट ऑफ ए. डी के एलिमेंट जो है वो ए में है, यानी ये ट्रू है, लेकिन हमको फॉल्स वाला चाहिए. उसके बाद सी इज अ सबसेट ऑफ ए. सी के एलिमेंट ए में है, ये भी ट्रू है. तीनों ट्रू है. ये देखो ट्रू है क्या? बी इज अ सबसेट ऑफ ए. बी के जो एलिमेंट है स्टूडेंट्स ये ए में है क्या? 4 है, 6 है, लेकिन 8 नहीं है ए में, इसलिए ये फॉल्स है. इसलिए इसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स? आंसर बी. बी इज अ सबसेट ऑफ ए. उसके बाद देखो स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन. इफ पी इज अ सेट हैविंग एलिमेंट्स ए ई आई ओ यू, देन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज सबसेट ऑफ पी. तो इसका ए दिया ऑप्शन ए बी सी, ई एफ जी, ओ पी यू, और ये सी दिया है एम्प्टी सेट. तो स्टूडेंट इसका आंसर क्या आएगा? आंसर सी. क्यों आएगा आंसर सी? बिकॉज एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट. हर सेट का सबसेट रहता है एम्प्टी सेट. ओके. उसके बाद देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2. सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन. इफ ए इज सेट गिवन 2 3 5 7 11, देन राइट एनी 4 सबसेट ऑफ ए. तो ए एक सेट है, तो उसके सबसेट लिखना है मुझे. तो मैं एक सबसेट लिख रहा हूँ पी 2 11 उसके एलिमेंट. क्यू सेट ले रहा हूँ, उसमें 5 एलिमेंट लिखा है मैंने. आर सबसेट है, उसके एलिमेंट मैं लिख रहा हूँ 3 5 7 एंड 11. और एक सेट ले रहा हूँ यस, उसके एलिमेंट है 3 एंड 7. तो देखो स्टूडेंट उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर्म द गिवन फिगर बिलो, स्टेट विच सेट इज सबसेट ऑफ विच सेट. तो स्टूडेंट यहाँ पे जो डायग्राम दी है उसमें जो सर्कल में जो बड़ा सर्कल है उसमें जो सी दिया है ये एक सेट है. उसके जो एलिमेंट है ये है, ये मैंने सेट के फॉर्म में लिखे 5 15 25 35. उसके बाद ये छोटे सर्कल में जो डी है वो सेट डी के एलिमेंट है 10 20 एंड 30. तो मैं बोल सकता हूँ स्टूडेंट जो डी के एलिमेंट है वो सी के एलिमेंट में रहेंगे. तो डी इज अ सबसेट ऑफ सी. तो ये हो गया स्टूडेंट इसका आंसर. डी इज अ सबसेट ऑफ सी. उसके बाद देखो स्टूडेंट्स फॉर्म द फिगर गिवन अलोंग साइड, स्टेट द सबसेट रिलेशन बिटवीन द सेट. इसमें आपको रियल लाइन दी है. इस रियल लाइन में 3 पॉइंट्स दिए स्टूडेंट, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, और ये लाइन रियल है. तो फर्स्ट क्या बोला है? एक्स सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ द लाइन, वाई सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन द सेगमेंट ए बी. उसके बाद Z बोला है सेट ऑफ पॉइंट ऑन द सेगमेंट BC, एंड T बोला है सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन द रे BA. यहाँ पे हमको बताना है स्टूडेंट कि कौन सा सेट किसका सबसेट है. तो देखो स्टूडेंट फर्स्ट सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन सेगमेंट AB. सेगमेंट AB से X क्या है? सेट ऑफ पॉइंट ऑन द लाइन. ये 3 पॉइंट का सेट है. तो मैं बोल सकता हूँ स्टूडेंट पहले कि Y इज अ सबसेट ऑफ X. उसके बाद Z क्या है मेरा? सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन द सेगमेंट BC. BC भी ये सबसेट है ABC का, इसलिए यहाँ पे आएगा Z इज सबसेट ऑफ X. सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन द रे BA. रे BA भी सबसेट है ABC का, इसलिए T इज सबसेट ऑफ X. एंड ऑल्सो Y इज अ सबसेट ऑफ T. क्यों स्टूडेंट? क्योंकि देखो Y क्या है? सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन सेगमेंट AB. सेगमेंट AB है, लेकिन T क्या है? सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन रे BA, इसलिए मैं बोल सकता हूँ Y इज आल्सो सबसेट ऑफ T. तो स्टूडेंट्स ये हो गया डे 2 की जो एक्सरसाइज है वो. उसके बाद स्टूडेंट डे 3 की एक्सरसाइज हम देखने वाले हैं.
ठीक है, इसका सिनॉप्सिस जो था वो मैंने ऑलरेडी आपको भेजा है। डे 3 देखो स्टूडेंट, फर्स्ट है सॉल्व द फॉलोइंग बाय डूइंग एक्टिविटी। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी लाइन कैन पास थ्रू अ गिवन पॉइंट। एक पॉइंट से स्टूडेंट्स कितनी लाइन पास हो सकती है। तो देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम निकाली है, मैंने एक पॉइंट लिखा है, वहां से मैं एक ये लाइन निकाल सकता हूँ, ये लाइन निकाल सकता हूँ, ये निकाल सकता हूँ, ये निकाल सकता हूँ, ये निकाल सकता हूँ, यानी एक लाइन से स्टूडेंट इनफाइनाइट पॉइंट लाइन हम निकाल सकते हैं। इसलिए यहाँ पे आंसर क्या आएगा, देयर आर अ इनफाइनाइट लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट। सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी लाइन कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। दो डिस्टिंक्ट पॉइंट अगर है, देखो ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है, इस दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती है, दो लाइन से एक ही लाइन पास होंगी ना। तो यहाँ पे आंसर है स्टूडेंट देयर इज वन एंड ओनली वन लाइन पासिंग थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। टू डिस्टिंक्ट पॉइंट से एक ही लाइन पास हो सकती है। उसके बाद थर्ड है स्टूडेंट हाउ मेनी प्लेन्स विल बी देयर कंटेनिंग सी लाइन एंड अ पॉइंट। तो देखो स्टूडेंट ए और बी एक लाइन है, दो पॉइंट है, इसकी एक लाइन है, सी जो है यहां से ये लाइन पास हो सकती है क्या, नहीं। इसलिए इसमें जो है स्टूडेंट कितने प्लेन आएंगे, इसमें एक ही प्लेन आएंगे ना, एक ही प्लेन में ये पॉइंट आएंगे। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं वन प्लेन कैन अकोमोडेट अ लाइन एंड अ पॉइंट आउटसाइड द लाइन। इसमें इसलिए ये जो पॉइंट है इसमें एक ही प्लेन में आएंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट 4, इट इज पॉसिबल दैट 3 पॉइंट्स आर कोप्लानर। है क्या स्टूडेंट ये पॉइंट, इट इज पॉसिबल दैट 3 पॉइंट्स आर कोप्लानर। देखो ये ए बी सी में लिख रहा हूं और ये लिख रहा हूं, ये पॉइंट में लिख रहा हूं, ये लाइन यल है। तो कोप्लानर यानी ये एक ही प्लेन में आएंगे, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, यस। उसके बाद नेक्स्ट 5th वाला क्वेश्चन, इट इज पॉसिबल दैट 2 इंटरसेक्टिंग लाइन आर कोप्लानर। ये दो लाइन है स्टूडेंट, ये कोप्लानर होंगी, यस। इंटरसेक्टिंग लाइंस, देयर इज एग्जैक्ट वन प्लेन कंटेनिंग बोथ द लाइंस। उसके बाद 6th वाला क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ अ प्लेन एंड अ लाइन इंटरसेक्टिंग इट। तो इसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, दे विल इंटरसेक्ट एट एग्जैक्टली वन पॉइंट। ये जो देखो ये अगर मैं प्लेन है मेरा और प्लेन में से मैं एक लाइन निकाल रहा हूं, तो वो लाइन इस प्लेन के एक पॉइंट को टच होंगी, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है देयर विल एग्जैक्टली वन पॉइंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखो स्टूडेंट, व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन। देखो ये एक प्लेन है और एक ये प्लेन है, तो इसका आंसर क्या आएगा, द इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन इज अ लाइन इफ द प्लेन्स डू नॉट इंटरसेक्ट, दे आर पैरेलल, दे कैन नॉट इंटरसेक्ट एट एनी वन पॉइंट बिकॉज प्लेन आर इनफाइनाइट। यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि बिकॉज दे कैन नॉट इंटरसेक्ट एट एनी वन पॉइंट बिकॉज प्लेन आर इनफाइनाइट। तो ये हो गया स्टूडेंट्स आपका आपकी डे 3 की एक्सरसाइज। उसके बाद हम डे 4 की एक्सरसाइज देख लेते हैं स्टूडेंट्स। देखो डे 4 की एक्सरसाइज देखो, फर्स्ट क्या दिया है, ऑन द नंबर लाइन पॉइंट्स ए बी सी आर सच दैट डिस्टेंस ऑफ ए सी इक्वल टू 10। उसके बाद डिस्टेंस ऑफ सी बी इक्वल टू 8, देन फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए बी, कंसिडर ऑल पॉसिबिलिटीज। तो ऑल पॉसिबिलिटीज कंसिडर करके हमको क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, डिस्टेंस ऑफ ए बी फाइंड करना है। तो देखो फर्स्ट मैंने जो गिवन दिया है डिस्टेंस ऑफ ए सी इक्वल टू 10 और डिस्टेंस ऑफ सी बी इक्वल टू 8 मैंने लिख लिया। अभी देखो स्टूडेंट मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि पॉइंट सी है ये ए और बी के बीच में है, तो ये फर्स्ट पॉसिबिलिटीज रहेंगी मेरी कि सी लाइज बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। अगर सी पॉइंट ए और बी के बीच में है तो ए सी और बी एक लाइन में आ जाएंगे। तो देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ ए बी मुझे फाइंड करना है। डिस्टेंस ऑफ ए बी क्या आएगा फॉर्मूला, डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए सी प्लस डिस्टेंस ऑफ सी बी। डिस्टेंस ऑफ ए सी मुझे गिवन में दिया है 10, डिस्टेंस ऑफ सी बी भी दिया है 8, 10 प्लस 8 11। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी कितना आएगा 11। कब आएगा, वेयर सी लाइज बिटवीन ए एंड बी।
अभी सेकंड पॉसिबिलिटी देखते हैं स्टूडेंट, इफ बी लाइज बिटवीन ए एंड सी, तो ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, चलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। अभी क्या मैं लिख रहा हूँ कि बी इज लाइज बिटवीन ए एंड सी, तो ए बी सी एक लाइन में आएंगे स्टूडेंट, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ ए सी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी। तो डिस्टेंस ऑफ ए सी मुझे गिवन दिया है 10 इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए बी फाइंड करना है प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी भी दिया है 8। तो इसको कैलकुलेट कर आप करते हो तो डिस्टेंस ऑफ ए बी 10 माइनस 8 इक्वल टू 2 मिलेगा। कब डिस्टेंस ऑफ ए बी 2 मिलेगा स्टूडेंट मुझे, व्हेन बी इज लाइज बिटवीन ए एंड सी। इसलिए डिस्टेंस ऑफ ए बी के दो पॉसिबिलिटीज आएंगे, उसका आंसर फर्स्ट पॉसिबिलिटी उसका आंसर 18 आएगा और सेकंड पॉसिबिलिटी उसका आंसर कितना आएगा स्टूडेंट 2 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखो, ऑन द नंबर लाइन द कोऑर्डिनेट एट पॉइंट P इज -3, P के कोऑर्डिनेट क्या है -3 है, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच इज एट डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम P। तो देखो स्टूडेंट ये लाइन लिखा है मैंने ए पी, ये जो डिस्टेंस है P का डिस्टेंस -3 है एट पॉइंट P इक्वल टू -3, ए x है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दिया है मुझे 5 यूनिट। तो देखो स्टूडेंट फर्स्ट क्या लिखना है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज -3, ये मुझे गिवन दिया है। मैं लेट ए हैविंग कोऑर्डिनेट, ए के कोऑर्डिनेट क्या लिख रहा हूँ x लिख रहा हूँ, एंड B इज द पॉइंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ P एट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम P। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ P इज ग्रेटर देन, तो यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट, कोऑर्डिनेट ऑफ P इज ग्रेटर देन कोऑर्डिनेट ऑफ A। तो मैं कोऑर्डिनेट ऑफ P का क्या आएगा डिस्टेंस, ये डिस्टेंस फाइंड कर रहा हूँ, डिस्टेंस ऑफ पी ए इक्वल टू क्या आएगा कोऑर्डिनेट ऑफ P माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ A। लेकिन कोऑर्डिनेट ऑफ P मुझे -3 दिया है, डिस्टेंस ऑफ पी ए इसका डिस्टेंस 5 दिया है और कोऑर्डिनेट ऑफ A मैंने ये कंसिडर किया है x, तो यहाँ पे x आएगा। तो -x से लेफ्ट हैंड साइड में कैपिटल X आ जाए, पॉजिटिव x आ जाएगा और 5 को राइट हैंड साइड अगर मैं शिफ्ट कर रहा हूँ तो -5 -3 -5 -8। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट A इज -8। तो ये हो गया स्टूडेंट एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज है, देखो नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज है लेट बी हैविंग अ कोऑर्डिनेट। अभी मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट, P इधर लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर रहा हूँ और B इधर शिफ्ट, B की वैल्यू B इधर शिफ्ट कर रहा हूँ। पहले मैंने क्या किया था, A इधर शिफ्ट किया था और P यहाँ पे था। अभी मैं B पॉइंट ले रहा हूँ और इधर शिफ्ट कर रहा हूँ उसको लेफ्ट हैंड साइड में, P को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर रहा हूँ। तो लेट B हैविंग कोऑर्डिनेट Y, B का कोऑर्डिनेट क्या है Y, बी द पॉइंट ऑन द राइट साइड ऑफ P एट अ डिस्टेंस। यहाँ पे यह वर्ड रखो देखो स्टूडेंट राइट, और मैंने पॉसिबिलिटी 1 में लेफ्ट हैंड साइड यूज किया था। P एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 फ्रॉम P, कोऑर्डिनेट ऑफ B ये सेम रहेगा स्टूडेंट, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ B इज ग्रेटर देन कोऑर्डिनेट ऑफ A। देयरफॉर द डिस्टेंस ऑफ PB इक्वल टू कोऑर्डिनेट ऑफ B माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ P। तो डिस्टेंस ऑफ PB 5 है, y माइनस माइनस प्लस, तो 5 इक्वल टू क्या मिलेगा y प्लस 3, देयरफॉर y इक्वल टू 5 माइनस 3 विच इज 2। देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B इज 2। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन द नंबर लाइन विच आर एट अ डिस्टेंस 5 यूनिट फ्रॉम P आर 2 पॉसिबिलिटीज। और फर्स्ट पॉसिबिलिटी में आंसर कितना आया स्टूडेंट -8 और सेकंड पॉसिबिलिटी में आंसर 2 आया है। उसके बाद देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, पॉइंट यम इज अ मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी। ये सेगमेंट है उसमें पॉइंट यम है, ये इसका मिड पॉइंट है स्टूडेंट, ओके, मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए बी मुझे दिया है 18, ये टोटल मुझे दिया है 18। देन फाइंड ए एम फाइंड करना है मुझे, तो लेंथ ऑफ ए बी कितना आएगा, ए बी मुझे दिया है 18 गिवन। तो स्टूडेंट ये फॉर्मूला है कि ए एम किससे आधा रहेगा, अगर यम इज मिड पॉइंट है ए बी का तो यम ए एम ए बी से आधा रहेगा, इसलिए लेंथ ऑफ ए बी इक्वल टू हाफ इंटू लेंथ ऑफ ए बी। रीजन एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी मुझे गिवन दिया है स्टूडेंट्स।
तो 1/2 इंटू ए लेंथ ऑफ ए बी इक्वल टू 18, सॉल्व कर लो, 2 9 जा 18 होता है, देयरफॉर लेंथ ऑफ ए एम इक्वल टू 9। तो ये है स्टूडेंट फाइनल आंसर। तो इसके साथ आपका जो डे 4 की जो एक्सरसाइज थी स्टूडेंट ब्रिज कोर्स की, ये कंप्लीट हो चुकी है। तो उसके बाद नेक्स्ट डे में स्टूडेंट हम डे 5, 6 और 7 की एक्सरसाइज देखने वाले हैं।